शिवा पुराना बहुत ही पुराना और पवित्र हिंदू ग्रंथ है। इसमें भगवान शिव को समर्पित कहानियां, शिक्षाएं और भजन हैं। यह पुराण शिव जी के कई रूपों को दर्शाता है। वो दुष्टों का नाश करने वाले, ज्ञान का रूप और सृष्टि के स्रोत हैं। शिव पुराण की कहानियां केवल कहानियां नहीं हैं, ये आध्यात्मिक विकास और समझ के लिए शक्तिशाली साधन हैं। शिव पुराण हमें वास्तविकता का स्वरूप, जीवन का उद्देश्य और मोक्ष का मार्ग, इन सब की गहरी समझ देता है। यह हमें एक सार्थक और संपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। यह ग्रंथ भक्ति, ज्ञान और सदाचार को आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग के रूप में महत्व देता है। शिव पुराण ज्ञान और वैराग्य की महत्ता पर जोर देता है। पुराण के अनुसार सच्चा ज्ञान केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, यह स्वयं और ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप को समझने के बारे में है। यह ज्ञान हमें अज्ञानता और दुखों से मुक्ति दिलाता है। वहीं दूसरी ओर वैराग्य का अर्थ है सांसारिक संपत्ति और इच्छाओं से खुद को मुक्त करना। पुराण हमें सिखाता है कि यही आसक्तियां दुखों का मूल कारण है। वैराग्य का अभ्यास करके हम सच्ची स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। शिव पुराण ज्ञान और वैराग्य को कैसे विकसित किया जाए, इस पर व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह ध्यान, आत्मचिंतन और निस्वार्थ सेवा जैसे अभ्यासों की सिफारिश करता है। ये अभ्यास हमें अपने मन को शुद्ध करने, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने और आंतरिक शांति और सुकून की स्थिति प्राप्त करने में मदद करते हैं। शिव पुराण मानता है कि इच्छाएं और क्रोध हमारे भीतर शक्तिशाली ताकतें हैं। ये भावनाएं हमें आसानी से भटका सकती हैं, जिससे हमें और दूसरों को भी कष्ट हो सकता है। पुराण इन भावनाओं को दबाने की बजाय इन्हें नियंत्रित करने के महत्व पर जोर देता है। यह ग्रंथ उन महान ऋषियों की कहानियां सुनाता है जिन्होंने अपनी इच्छाओं और क्रोध पर महारत हासिल की थी। ये ऋषि हमें सिखाते हैं कि आत्म जागरूकता, अनुशासन और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से इन नकारात्मक भावनाओं को पार करना संभव है। वे धैर्य, क्षमा और करुणा जैसे गुणों को विकसित करने के महत्व पर जोर देते हैं। आज की दुनिया में इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण करने की शिव पुराण की शिक्षाएं विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। हम तुरंत संतुष्टि और बढ़ते तनाव के समय में रहते हैं, जहां ये भावनाएं अक्सर बढ़ जाती हैं। ऋषियों के ज्ञान से सीखकर हम इन चुनौतियों का सामना अधिक आसानी से कर सकते हैं और स्थायी शांति पा सकते हैं। ऐतार है। शिव पुराण में 4 युगों या कलयुग के बारे में बताया गया है। हम वर्तमान में कलयुग में हैं, जो अंधकार और पतन का युग है। पुराण में कहा गया है कि इस युग में लोग नकारात्मक गुणों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। लालच, ईर्ष्या, क्रोध और वासना व्यापक हो जाते हैं। धर्म या धार्मिकता कम हो जाती है, जिससे व्यापक दुख और संघर्ष पैदा होता है। शिव पुराण बताता है कि कलयुग में लोग असुर यानी राक्षसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। वे आध्यात्मिक खोज से मुंह मोड़ लेते हैं और भौतिक संपत्ति और सांसारिक सुखों में लिप्त हो जाते हैं। यह आध्यात्मिक अज्ञानता दुख और पुनर्जन्म के दुष्चक्र का निर्माण करती है। 5वां भाग, कठिन समय में शिव का मार्गदर्शन। कलयुग की चुनौतियों के बावजूद शिव पुराण आशा की किरण दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे कठिन समय में भी भगवान शिव की कृपा उन लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है जो इसे सच्चे मन से चाहते हैं। पुराण इस बात पर जोर देता है कि शिव सभी प्राणियों के लिए शरण स्थल है, चाहे उनके पिछले कर्म या वर्तमान स्थिति कुछ भी हो। शिव पुराण कलयुग की चुनौतियों का सामना करने और मोक्ष प्राप्त करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह भक्ति के माध्यम से शिव की शरण लेने, उनके नाम का जाप करने और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करने के महत्व पर जोर देता है। शिव से जुड़कर हम इस युग के नकारात्मक प्रभावों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ सकते हैं।
छठा भाग, सुनने और पढ़ने की शक्ति। शिव पुराण इसकी पवित्र कथाओं और शिक्षाओं को सुनने और पढ़ने के महत्व पर जोर देता है। सुनने की क्रिया को ही पूजा का एक रूप और शिव की ऊर्जा से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका माना जाता है। पुराण की कहानियां प्रतीकों और रूपकों से भरी हुई हैं, जो चिंतन करने पर गहरे सत्य को प्रकट करती हैं। शिव पुराण को पढ़ना या सुनना केवल एक बौद्धिक परस्यूट नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी अनुभव है जो मन को शुद्ध कर सकता है, हृदय को जगा सकता है और हमें मुक्ति की ओर ले जा सकता है। पुराण की शिक्षाएं हमारी चेतना में गहराई से प्रवेश करती हैं, जिससे हमें नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने और दिव्य गुणों को विकसित करने में मदद मिलती है। सातवां भाग, शुद्धि और मोक्ष का मार्ग। शिव पुराण मोक्ष प्राप्ति के लिए एक शर्त के रूप में शुद्ध के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस शुद्धि में नकारात्मक विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के मन को साफ करना शामिल है। इसमें नैतिक और नैतिक सिद्धांतों का पालन करके अपने कार्यों को शुद्ध करना भी शामिल है। पुराण सिखाता है कि शिव की भक्ति के माध्यम से हम धीरे धीरे खुद को शुद्ध कर सकते हैं और आंतरिक स्पष्टता और शांति की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। यह शुद्धि एक बार की घटना नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन, आध्यात्मिक अभ्यास और दिव्य सिद्धांतों के साथ अपने जीवन को संरेखित करने की एक सतत प्रक्रिया है। आठवां भाग, शिव पुराण को अपनाने के लाभ। शिव पुराण उन लोगों को कई लाभों का वादा करता है जो इसकी शिक्षाओं को सच्चे मन से ग्रहण करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति। पुराण की शिक्षाओं को समझकर हमें वास्तविकता की प्रकृति, जीवन के उद्देश्य और मुक्ति के मार्ग के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त होती है। पुराण भौतिक और आध्यात्मिक फुलफिलमेंट का भी वादा करता है। इसकी शिक्षाओं का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में अधिक शांति, खुशी और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। पुराण इस बात पर जोर देता है कि खुद को शिव की कृपा के साथ जोड़कर हम अपने जीवन में अबंडेंस और आशीर्वाद को आमंत्रित करते हैं। नौवां भाग, सांसारिक सुख और अंतिम मुक्ति। शिव पुराण इस बात पर जोर देता है कि सच्चा सुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर पाया जाता है। आंतरिक शांति, संतोष और वैराग्य को विकसित करके हम बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना स्थायी आनंद और फुलफिलमेंट का अनुभव कर सकते हैं। अंततः शिव पुराण हमें मुक्ति या मोक्ष के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाता है। यह मुक्ति न केवल जन्म और मृत्यु के चक्र से, बल्कि दुख और अज्ञानता के चक्र से भी है। दिव्य प्राणियों के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानकर हम शिव के साथ मिलन प्राप्त करते हैं, जो आनंद और चेतना का अंतिम स्रोत है। 10वां भाग, उपसंहार। शिव के ज्ञान को अपनाना। शिव पुराण आध्यात्मिक ज्ञान का एक अमर भंडार है। इसकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। पुराण का अध्ययन करके, इसकी कहानियों पर विचार करके और इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करके हम इस दुनिया की चुनौतियों का सामना अधिक आसानी से कर सकते हैं और स्थायी शांति और फुलफिलमेंट पा सकते हैं। शिव पुराण कलयुग के अंधकार में प्रकाश की किरण है। यह आशा, मार्गदर्शन और मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। इसकी शिक्षाओं को अपनाएं, शिव की कृपा से जुड़ें और आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा शुरू करें।